चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। भविष्य, वर्तमान, आप इन सब की बातें करते हैं ना आचार्य, किंतु मुझे दिखता ही नहीं है मेरा भविष्य। दिखाई देता है तो सिर्फ वर्तमान, जो कचोटता रहता है मुझे। 1.5 वर्ष आचार्य, 1.5 वर्ष हो गया मुझे इन यवनों की सेना में भर्ती हुए। रात दिन सोते जागते हर समय यह भय होता है कि कहीं मैं सचमुच ही तो इन यवनों का दास नहीं बन गया हूं आचार्य। तुम्हें स्मरण होगा चंद्रगुप्त, एक बार मैंने कहा था कि साहस भय के ना होने में नहीं है, साहस भय का सामना करने में है। भय। अब जब हमारे बीच छिपकर बैठा विश्वासघाती जो यहां की सूचनाएं मगध तक पहुंचा रहा था पकड़ा गया है, तब मैं भी निश्चिंत होकर मगध के विरुद्ध अपना अभियान आरंभ कर सकता हूं। तुम सभी ने यह जानते हुए भी कि इस अभियान में पग पग पर संकट रहेंगे, अपनी इच्छा से इसमें भाग लेना स्वीकार किया। तो एक बात तुम भी जानते कि मेरे अखंड भारत के निर्माण के पथ में इस अभियान की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम महानगरों में चाणक्य बनकर जाओ और जैसा मैंने बताया उन लोगों को दिखकर इस प्रकार से लुप्त हो जाओ कि वहां के लोग, वहां का सूचना तंत्र धनानंद को सूचित करें कि उन्होंने चाणक्य को देखा है, कि उन्होंने चाणक्य को यहां देखा, उन्होंने चाणक्य को वहां देखा। और धनानंद के पास जब ऐसी सूचनाएं पहुंचे तो उससे उसे लगे कि सहाल के आसपास के नगरों में लोगों ने चाणक्य को देखा है। धनानंद को इन सूचनाओं से भ्रमित कर उसे नगरों के खोजी अभियान में उलझाकर मैं यहां जंगल में बैठे बैठे चंद्रगुप्त और उसके साथियों की सहायता करना चाहता हूं। विजयी भव।